कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है, रास्ते बंद दिखते हैं, उम्मीद टूटने लगती है और मन में बस एक ही सवाल उठता है, अब क्या होगा। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह का सूरज उसे मिटा ही देता है। तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, बाद में आसमान फिर से साफ हो जाता है। अगर आप भी इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। और इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बताने वाला हूं जो आपको हिम्मत देंगी, ताकत देंगी और इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़े तब इन बातों को याद रखें। तो सबसे पहली बात है, हर रात के बाद सवेरा होता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, आशा निराशा सब कुछ आता है। जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यह दुख और तकलीफ कभी खत्म नहीं होंगे, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः सूरज की किरणें उसे मिटाकर उजाला फैला ही देती हैं। इसी तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है और उसके साथ हालात भी। रात का अंधेरा हमें प्रकाश की महत्ता समझाता है। यदि कभी अंधकार ना हो तो हमें प्रकाश का मूल्य ही नहीं पता चलेगा। जब कोई व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है तब उसे अपनी आंतरिक शक्ति, धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता का एहसास होता है। यही कठिन समय हमें निखारता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाता है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति को भी अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम में अपार संघर्षों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफल हुए। स्वामी विवेकानंद को भी प्रारंभ में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके आत्मबल और धैर्य ने उन्हें दुनिया भर में ख्याति दिलाई। जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्य हमें भावनात्मक रूप से संतुलित रखता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। विश्वास हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका समाधान अवश्य निकलेगा। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है और समय का इंतजार करना पड़ता है। फिर एक दिन वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी तरह हमें भी अपने कठिन समय में धैर्य रखना होता है और आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हर रात के बाद सवेरा आना प्रकृति का नियम है। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वे हमेशा नहीं रहेंगी। वक्त बदलता है, दर्द मिटता है और एक नई सुबह जरूर आती है। बस हमें विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो जब भी आपको लगे कि अंधकार ने आपको घेर लिया है तो बस एक बात याद रखिए, सूरज बस उगने ही वाला है। दूसरी बातें जो याद रखनी चाहिए वह है, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में सफलता पाने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन यह सच है कि बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिलती। संघर्ष ही वह आग है जो इंसान को तपाकर कुंदन बनाता है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका कठिन परिश्रम, अटूट धैर्य और निडर संघर्ष छिपा होता है। संघर्ष केवल एक कठिनाई नहीं है, बल्कि यह हमें निखारने वाली प्रक्रिया है। यह हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है और हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर हम प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि हर बड़ी चीज संघर्ष के बाद ही जन्म लेती है। कोयला जब अत्यधिक दबाव और तापमान सहता है तभी वह कीमती हीरा बनता है। बीज जब मिट्टी के नीचे संघर्ष करता है तभी वह पेड़ बनता है। चिड़िया का बच्चा अंडे के भीतर संघर्ष करता है तभी वह बाहर आकर स्वतंत्र उड़ान भरता है। इसी तरह जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती है
और हम पहले से अधिक सक्षम और मजबूत बनते हैं। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष का एक अनुपम उदाहरण है। तमिलनाडु के छोटे से गांव में जन्मे कलाम जी को बचपन में अखबार बेचने पड़े, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। कठिनाइयों का सामना करते हुए वे एक महान वैज्ञानिक बने और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी सेवाएं दी। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वे अपने जीवन में 1000 से अधिक बार प्रयोग में असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अपनी मेहनत से सफलता पाई। जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। महात्मा गांधी का जीवन भी संघर्ष से भरा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। उन्हें जेल जाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि संकल्प और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। संघर्ष अनुभव देता है। असफलताओं से हम सीखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संघर्ष धैर्य और अनुशासन सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे संयम और अनुशासन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। संघर्ष हमें दूसरों से अलग बनाता है। बिना मेहनत के कुछ भी पाना संभव नहीं है। जो लोग संघर्ष करते हैं वे ही महानता प्राप्त करते हैं। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प होता है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं वे कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जब भी मुश्किल समय आए तो यह याद रखें कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। साथियों, तीसरी बातें बताने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको यह चर्चा गहरी और प्रेरणादायक लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नया ज्ञान आपके द्वार तक स्वतः पहुंचे। आइए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बातें जो आपको बुरे वक्त में हिम्मत देगी। ईश्वर पर विश्वास रखें। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी कठिनाइयां आती हैं। कई बार ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। हमारे मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें ईश्वर पर विश्वास रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ईश्वर पर विश्वास हमें वह मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह विश्वास हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर समस्या, हर संघर्ष और हर खुशी को ईश्वर देख रहे हैं और हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी अच्छे कारण से हो रहा है। यह सोच हमें चिंता और तनाव से मुक्त करती है और हमारे मन को शांत रखती है। कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास हमें टूटने से बचाता है। जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब ईश्वर पर भरोसा हमें यह एहसास कराता है कि यह बस एक परीक्षा है और इसका समाधान अवश्य निकलेगा। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। इससे हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने में मदद मिलती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वे हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीखते हैं। वे सिर्फ सुख के समय ही नहीं बल्कि दुख के समय भी ईश्वर को धन्यवाद देना जानते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति अधिक धैर्यवान और सहनशील होते हैं। वे जानते हैं कि समय के साथ हर परेशानी समाप्त हो जाती है, इसीलिए वे घबराते नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक
अपनी परिस्थिति का सामना करते हैं। प्रार्थना और ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और ईश्वर से हमारा जुड़ाव बढ़ता है। यह हमें आशा और सकारात्मकता से भर देता है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद को और दूसरों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अक्सर हम सिर्फ खुशियों के समय ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास वही होता है जब हम कठिन समय में भी यह स्वीकार करें कि ईश्वर ने हमें यह स्थिति किसी विशेष कारण से दी है। अगर किसी चीज से डर लग रहा है या कोई चिंता है तो उसे ईश्वर के हाथों में सौंप दें। जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं तो हमारा डर कम हो जाता है। भगवद गीता, रामायण, बाइबल, कुरान जैसी धार्मिक पुस्तकों में ईश्वर पर विश्वास रखने की शक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं। संतों और महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाने से भी हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने में मदद मिलती है। भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास में गए तो उन्होंने कभी भी अपने भाग्य को कोसा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने धैर्य और साहस के साथ हर कठिनाई का सामना किया और अंत में विजय प्राप्त की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब उसने स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि जब हम पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। मीराबाई को समाज ने बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी ईश्वर कृष्ण पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उनके विश्वास ने उन्हें अटूट शक्ति दी और आज वे भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती हैं। ईश्वर पर विश्वास रखना केवल एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शक्ति है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। यह विश्वास हमें मानसिक शांति, आत्मबल और धैर्य देता है। अगर आप कभी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो बस एक बात याद रखें, ईश्वर आपके साथ है। वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस उन पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौथी बातें जो बुरे वक्त में हिम्मत देती है, अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्तियां और क्षमताएं होती हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें पहचान नहीं पाते। कई बार जीवन की कठिनाइयों, असफलताओं और दूसरों की आलोचनाओं के कारण हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि जब हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष गुण और क्षमताएं दी हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ में नेतृत्व की क्षमता होती है, तो कुछ में अद्वितीय रचनात्मकता होती है। लेकिन जब तक हम अपनी इन ताकतों को पहचानते नहीं, तब तक हम उनका सही उपयोग नहीं कर सकते। जब हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम खुद पर भरोसा करने लगते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो आप सही क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें अपनी क्षमताओं का एहसास होता है तो हम असफलताओं को एक सीख की तरह देखते हैं और उनसे घबराने की बजाय उनसे कुछ नया सीखते हैं। जो लोग अपनी ताकत को पहचानते हैं वे अपने जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य तय कर सकते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। कैसे पहचानें अपनी असली ताकत? आत्ममंथन करें, खुद से यह सवाल पूछें, कौन से काम मुझे सबसे ज्यादा आनंद देते हैं? किस काम को करने में मैं सबसे अच्छा हूं? लोग मेरी किन योग्यताओं की सराहना करते हैं? कौन से कार्य मुझे उत्साहित करते हैं और किस में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं? अपनी असफलताओं और सफलताओं का विश्लेषण करें। आपकी असफलताएं आपको यह सिखाती हैं कि कौन से क्षेत्र में सुधार की जरूरत है और आपकी सफलताएं यह बताती हैं कि आप किन चीजों में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। दूसरों से फीडबैक लें। कभी कभी हम अपनी ताकत को खुद नहीं देख पाते, लेकिन हमारे परिवार, मित्र
और सहकर्मी हमें हमारी विशेष योग्यताओं के बारे में बता सकते हैं। उनसे पूछें कि वे आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं। नई चीजों को आजमाएं। कई बार हमें तब तक अपनी असली क्षमता का पता नहीं चलता जब तक हम नई चीजें नहीं आजमाते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चुनौतियां लें और देखें कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। जो चीजें आपको खुशी देती हैं और जिनमें आप बिना थके घंटों तक काम कर सकते हैं, वही आपके सबसे बड़े कौशल होते हैं। उन पर ध्यान दें और उन्हें और अधिक निखारें। थॉमस एडिसन बचपन में पढ़ाई में कमजोर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत प्रयोग और अन्वेषण की प्रवृत्ति को पहचाना और एक महान वैज्ञानिक बने। अल्बर्ट आइंस्टीन। जिज्ञासा से महान वैज्ञानिक तक आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी सोचने और कल्पना करने की शक्ति को पहचाना और भौतिकी में क्रांतिकारी खोजें की। अरुणिमा सिन्हा। शारीरिक अक्षमता के बावजूद एवरेस्ट विजेता। एक ट्रेन हादसे में अपना पैर खोने के बावजूद अरुणिमा ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, तो उसे और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें, किताबें पढ़ें, प्रशिक्षण लें और अभ्यास करें। दुनिया आपको रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जब आपको अपनी ताकत का ज्ञान होता है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपनी क्षमताओं का उपयोग न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी करें। इससे आपको और अधिक संतोष मिलेगा। अगर कभी संदेह हो तो यह याद रखें कि आपने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और आगे भी कर सकते हैं। नकारात्मक सोच को अपनी क्षमता पर हावी न होने दें। हर इंसान के अंदर असीमित शक्ति होती है, लेकिन उसे पहचानना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं, तो न केवल हम आत्मविश्वासी और सफल बनते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। इसीलिए कभी भी खुद को कम मत समझिए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़िए। आप में अपार शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की। पांचवी बात जो आपको बुरे वक्त में हिम्मत देगी। समय सबसे बड़ा मरहम है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख, तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, दर्द हमेशा बना रहेगा और हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन समय हर घाव को भरने की ताकत रखता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। समय के साथ हर दर्द कम हो जाता है, हर गम हल्का हो जाता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, समय सबसे बड़ा मरहम है। जब हमें कोई बड़ा नुकसान होता है, किसी प्रियजन की मृत्यु, असफलता, रिश्तों में धोखा या कोई और दुखद घटना, तो शुरू में हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं और हम अपने दर्द से उबरने लगते हैं। कई बार जब हम गुस्से, दुख या निराशा में होते हैं, तो हमें चीजें बहुत नकारात्मक लगती हैं। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, तो हम उन्हीं घटनाओं को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि जो हुआ वह क्यों हुआ और उससे हमें क्या सीख मिल सकती है। अगर किसी कारणवश हमें एक अवसर खोना पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन समय के साथ हमें नए अवसर मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और जीवन फिर से खुशियों से भर जाता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं और समय के साथ उससे बाहर निकलते हैं, तो हमारा धैर्य और सहनशीलता बढ़ जाती है। हम अधिक मजबूत बन जाते हैं और अगली बार किसी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम अतीत के दुखों में ही उलझे रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन समय हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति बदलती है और हमें भी बदलाव को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत के कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने धैर्य और समय के साथ अपनी ताकत को पहचाना और महान योद्धा बने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हार चुके थे,
लेकिन उन्होंने समय के साथ खुद को मजबूत किया और अंततः देश के सबसे महान नेताओं में से एक बने। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और संदेह में थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समय का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है और हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। खुद को व्यस्त रखें। जब हम खाली रहते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है। इसलिए अपने आप को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। अतीत पर मत अटको, भविष्य की ओर बढ़ो। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अतीत के दुखों में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर बुरी स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर आप मुश्किलों में भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो समय आपके लिए सबसे बड़ा मरहम बन जाएगा। अच्छी संगति में रहें। अच्छे दोस्त, परिवार और सकारात्मक लोग आपको कठिन समय में संभाल सकते हैं। उनकी सलाह और सहयोग से आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं। यह हमें धैर्य, समझ और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, समय के साथ वह हल्का हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, समय हर घाव को भर देता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। छठी बातें जो आपको बुरे समय में हिम्मत देगी वह है, खुद को कभी कमजोर मत समझो। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वह खुद को कमजोर, असहाय और असफल महसूस करता है। कई बार समाज, परिवार या परिस्थितियां हमें यह महसूस करवा देती हैं कि हम दूसरों से कमतर हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान में अपार शक्ति, योग्यता और संभावनाएं होती हैं। हमें बस खुद को पहचानने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो परिस्थितियां भी आपको कमजोर बना देंगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत समझेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप बार बार खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं वे नए अवसरों को अपनाने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि वे असफल हो जाएंगे और इसीलिए वे कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। असफलता का डर बढ़ जाता है। अगर मन में यह विश्वास हो कि हम किसी चीज में सफल नहीं हो सकते तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो समाज भी हमें उसी नजरिए से देखेगा। आत्मविश्वास और मजबूती से ही लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। खुद की ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अपने पिछले अनुभवों को याद करें कि कब कब आपने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उनसे बाहर निकले। अपनी उपलब्धियों को लिखें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आपको एहसास कराएगा कि आप कितने सक्षम हैं। खुद पर विश्वास करें, मैं कर सकता हूं। इस सोच को अपनाएं। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। असफलताओं को सीखने का जरिया माने। कोई भी व्यक्ति बिना असफल हुए सफलता तक नहीं पहुंचता। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपने कोशिश की और अगली बार आप और बेहतर करेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को कमजोर मानने लगेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और समर्थन देने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी तुलना किसी और से न करें। हर इंसान का सफर अलग होता है। अगर आप दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं तो यह गलत है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और अपने तरीके से आगे बढ़ें। महान लोगों के उदाहरण जो खुद को कभी कमजोर नहीं समझते थे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव में जन्मे।
कलाम ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। हेलेन केलर बचपन में ही नेत्रहीन और मूक बधिर हो जाने के बावजूद हेलेन केलर ने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और दुनिया की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में से एक बनी। नरेंद्र मोदी, चाय बेचने वाले एक साधारण लड़के से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर सिर्फ इस सोच के कारण संभव हुआ कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। याद रखें, आप में अपार शक्ति है, आप किसी से कम नहीं है और आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें। तो साथियों, अगर यह ज्ञान और अनुभव आपको मूल्यवान लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी में रोशनी ले आए। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।